नमस्कार एंड वेलकम। आज की जो कहानी है समस्या का समाधान। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि इस कहानी में जो सीख मिलेगी वो आपको सीख मिल सके। समस्या का समाधान। किसी शहर में एक व्यक्ति था, वह हमेशा दुखी रहा करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से तो वह और परेशान हो जाता कि उसकी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है। तभी उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। ये जानकारी वे महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूं। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूं तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूं तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए क्या करूं। महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी बहुत थक चुका हूं, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब भी ऊँट बैठ जाए तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूंगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, तो बताओ, कल रात कैसी नींद आई? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था जब भी ऊंट बैठ जाए तब सो जाना, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोशिश करके एक ऊंट को बैठाता, दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊंट बैठा ही नहीं, इसलिए मैं रात भर नहीं सो सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊंट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुन के व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने भी मुझे परेशान कर दिया। महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल ये तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊंटों की तरह ही है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्या के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्या सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्या है। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी सभी समस्या से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समस्या का तो जिंदगी भर आना रहेगा। हमें हमारे काम के प्रति ध्यान रखकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।